दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि का 284 नंबर श्लोक देखिए। तत्त्वमस्यादिवाक्योऽथ ब्रह्मात्मैकत्वबोधतः ब्रह्मण्यात्मत्वदार्ढ्याय स्वाध्यासापनयं कुरु। स्वाध्यासापनयं कुरु। अपने अध्यास का, भ्रम का अपनयन करिए। तत्त्वमसि आदि वाक्य है वेदांत का, जो महावाक्य हैं। उन वाक्यों से उत्थ, वाक्यों के द्वारा उत्थित माने उन वाक्यों के विचार से जो जन्म, जिसका जन्म होता है, ऐसा जो बोध, तत्त्वमस्यादि वाक्यों के अर्थ विचार से जो बोध उत्पन्न होता है, माने उन वाक्यों से जो बोध होता है, कौन सा बोध है? ब्रह्मात्मैकत्व बोध है। ब्रह्म और आत्मा की एकता। जो आत्मा है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो आत्मा है। इस बोध से बोधतः, उस बोध के द्वारा ब्रह्मणि आत्मत्वदार्ढ्याय, ब्रह्म में आत्मबुद्धि, माने ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है। हाँ, हाँ, ब्रह्म ही मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही वहमस्मि। ऐसा ब्रह्म में आत्मत्व माने अपना स्वरूप की दृढ़ता के लिए, माने ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा ही ज्ञान, ऐसा ही निश्चय दृढ़ हो जाए, पक्का हो जाए, वहाँ से हटे ना कभी किसी प्रकार से। दार्ढ्याय, ये दृढ़ता
उसके लिए दृढ़ता किससे होगा? उसके लिए आपको करना क्या है? स्वाध्यासापनयं कुरु, अपने अध्यास का अपनयन करो, अपने भ्रम को काटो तो वो होगा। 3 चीज मालूम पड़ रही है। एक तो तत्त्वमस्यादि वाक्य से बोध हुआ, लेकिन वो बोध जो है अदृढ़ हुआ, लेकिन उस पर हम, उस ज्ञान में हम टिके नहीं हैं। हाँ, अदृढ़ है। और जैसे बताया था, कंटक, कांटा जो है कमजोर होता है, हाँ, कोमल होता है। तो उसको दृढ़ करने के लिए करना क्या है? अध्यास का अपनयन करना है। ये भावना से करें कि कैसे करें? नहीं, भावना की तो बात आई नहीं। कैसे करें? अगर तत्त्वमसि वाक्य का जो अर्थ आया उससे नहीं हुआ तो उससे अतिरिक्त तो फिर कार्य। प्रभु जी बता रहे हैं, पूर्व श्लोक में आया, श्रुति युक्ति स्वानुभूति, है ना? तो उससे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके अध्यास का जो आदत है, मैं शरीर हूँ, ये वासना वेग से प्राप्त है। अनादि जन्म परंपरा का ये आदत पड़ा हुआ है। मैं ब्रह्म हूँ, इस पर जाने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन मैं मनुष्य हूँ, फलाना हूँ, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ये समझ लो कि कहाँ हम लोग हैं है ना? तो इसको बदलना पड़ेगा, अपने अध्यास का अपनयन करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें जो आपने पूछा कि क्या पूछा था आपने अभी? तत्त्वमस्यादि वाक्य के बारे में कुछ पूछा था। नहीं, तत्त्वमसि वाक्य से क्या होता है? होता है, एकदम नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जो होता है वो न होने का बराबर है। वो अज्ञान का निवर्तक नहीं, ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति होती है निश्चयात्मक ज्ञान से। जैसा रस्सी को आपने सांप देखा, उसके बाद आपको ऐसा संदेह हुआ या किसी ने कहा कि ये रस्सी है, तो आपको संदेह हुआ कि हो सकता है कि ये रस्सी हो, हाँ, हो सकता है कि ये सांप न हो। तो ऐसा संदेहात्मक ज्ञान से सर्पभ्रम की निवृत्ति होगी। संदेह रहेगा तो उसको उठाओगे जा करके? क्या बुद्धिमान होगे तो नहीं उठाओगे। तो संदिग्ध ज्ञान से अज्ञान नष्ट नहीं होता है। संदेह हो रहा है, इसका मतलब अज्ञान बैठा हुआ है, तभी तो संदेह होता है ना। जिसका ज्ञान हो गया उसका विषय में संशय और विपर्यय माने भ्रम ये नहीं रहेगा। तो इसलिए श्रवण जब आपने किया कि गुरुजी ने कहा कि तुम ब्रह्म हो, अब ब्रह्म शब्द का अर्थ भी आपको पता है, ये भी पता होना चाहिए ब्रह्म शब्द का अर्थ।
तत्वमसि तुम ब्रह्म हो ये कहने से जिसको ब्रह्म क्या है मालूम नहीं है उसको ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। ब्रह्म क्या है उसका भी अर्थ उसको शास्त्र से सत्संग से मालूम करना चाहिए। क्या है ब्रह्म? हाँ? ब्रह्म क्या है ये देखो। तो कैसे होगा? हाँ? सच्चिदानंद व्यापक रूप। ये कहाँ से आपको ये ज्ञान मिला? कौन सी श्रुति है? सच्चिदानंदम ऐसा तो कहीं श्रुति आता नहीं है। अब ठीक जगह आ रहे हो। ठीक, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो स्वरूप लक्षण किया। और भी कुछ सरल लक्षण है? जतो वाइमानी। भाई इस विषय में सबसे बढ़िया ब्रह्म सूत्र का याद कर लो, जन्माद्यस्य से जत। बस हाथ उठा तो समझ में आए ना आए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म का लक्षण क्या है? जन्माद्यस्य जतः। तो ब्रह्म पदार्थ भी बहुत प्रसिद्ध नहीं है। माने आम भाषा में कोई ब्रह्म जो है आपको घूमता फिरता मिलता थोड़ा ही है ना। तो लोग अपने मनमानी ब्रह्म का अर्थ करने से थोड़ा ही होगा। शास्त्रीय पदार्थ हैं। ये जो अपने गौड़ीय मत वाले हैं तो वो कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण ब्रह्म से भी बड़े हैं। कैसे? ब्रह्म तो निराकार ज्योति है, तो वो चिन्मय जो ज्योति है वो ज्योति से भगवान का लोक बना हुआ है, वैकुंठ। और उस ज्योति से भी जिनकी ज्योति है, जिनके शरीर से ये ज्योतियाँ निकलती है, सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है, ऐसे ब्रह्म ज्योति सब जगह फैला हुआ है, सर्वव्यापक है। लेकिन ज्योति किसकी है? ज्योति है सूर्य की। तो वो सूर्य जो है सीमित सत्ता है, ऐसे ही श्री कृष्ण से ज्योति निकलती। तो श्री कृष्ण उससे भी श्रेष्ठ हैं। हाँ, वो भी है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और उनका जो है एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, जद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदी तदप्यस्य तनुभा। ऐसा जीव गोस्वामी का या रूप गोस्वामी का कुछ होगा। उपनिषद में जो अद्वैत ब्रह्म की बात आई है वो इनके तनु की ज्योति है, अंगत ज्योति है। तो ब्रह्म विचार करके क्या होगा? ब्रह्म तो भाई बहुत नीचे कोटि के हैं। तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। क्या हुआ? बता रहा था, प्रश्न ये है, मान लीजिए आप कोई वाक्य बोले, उसका सब ज्ञान होगा तो हमको जानकारी हो गया, जान लिए। तो तत्वमसि आदि वाक्य का ज्ञान होने से, तत्पदार्थों पदार्थी पद का ज्ञान होने से भी ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं? हाँ ठीक, वहाँ तो जाने में ही तो रुकावट आ गया ना। ब्रह्म ही पता नहीं लग रहा है तो कैसे होगा? इसीलिए अभी आप समझा दीजिए ब्रह्म क्या है, तब तक सब समझा देंगे, हो जाए। नहीं हो रहा है ना। हाँ, उसमें बहुत बार सुनने से भी तत्वमसि आदि वाक्य का अर्थ
तो भी लग जाए। बीच बीच में बोलते हैं ना, वो जो शास्त्रार्थ करते हैं, तो कोई बात मान लो पहले उत्तर दे आए हैं तो फिर वो पूछते हैं, तो वो सिद्धांति बोलते ओहो विस्मरणशीलता भवतः। अरे कोई कितने बार एक बात बताए, बोलते ओहो विस्मरणशीलता। ओहो अरे भाई अभी बताए फिर भूल गए हो। नहीं मैंने एक बात बता रहा हूँ रस करने के लिए कि तो भूल जाते हैं ना बाबा, विस्मरणशीलता स्वाध्याय कुरु, अध्यास के कारण नहीं समझ में आता है। जब बता रहा हूँ पहले जो बात उठाया उसको पूरा करता हूँ ना, नहीं तो फिर गौड़िया वाले ही ना जीत जाएंगे। तो इनको क्या उत्तर दोगे? श्री कृष्ण की अंगद ज्योति, तुम तो दूसरे तरफ चले गए। तो इस प्रकार से सब पूर्व पक्ष होता रहता है, ठीक है ना। तो भाई ब्रह्म का जो स्वरूप हमारे शास्त्र ने बताया, किसका नाम ब्रह्म है, और किसी के अंगद ज्योति का नाम ब्रह्म बताया गया कहीं पर? तो अखंडानंद जी महाराज जो थे ना वृंदावन वाले, तो पूज्य स्वामी जी बड़े अच्छी बात बोलते कि भाई ऐसा है, किसी ने अपने बेटे का नाम रखा ब्रह्म, नाम रख ही सकता, कई लोगों का नाम होता है ब्रह्म। तो चर्चा हो रही है कि भाई ब्रह्म को जानना चाहिए। अब वो सुन रहे थे तो उठ करके खड़ा हो गए, अरे मैं ब्रह्म का बाप हूं, मुझे जानो। तो अपने बेटे का नाम ब्रह्म रख करके उसका बाप बनने से ब्रह्म का बाप आएगा? तो एक किसी का नाम रख दिया, अपने अंगद ज्योति का नाम रख दिया ब्रह्म, अब बोले उससे भी बड़ा है कृष्ण। तो उससे बड़ा तो हो सकता है, अंगद ज्योति से बड़ा जो जिसकी ज्योति है वो होगा, लेकिन क्या किसी का अंगद ज्योति का नाम ब्रह्म बताया कहीं पर शास्त्र में? शास्त्र में ब्रह्म का किसको बताया? ये सारा विश्व चराचर जो उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, जिसके जो सब का कारण है, जिसका कोई कारण नहीं, जिससे आगे कोई नहीं, जिससे परे कोई नहीं, उसका नाम ब्रह्म है। तो आप अपने मनमानी किसी का नाम ब्रह्म कर दिया और कह दिया कि ब्रह्म का बाप आ गया, है ना। तो ऐसे ही तर्क सब देते रहते हैं, समझे। तो ब्रह्म किसका नाम है, हैं? अरे भाई ब्रह्म ओ विस्मरणशीलता। तो संपूर्ण जगत का जो कारण वस्तु है, जो सारे जगत का उपादान भी है और निमित्त भी है, ऐसी महान सत्ता जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप है, माने सच्चिदानंद स्वरूप है। हाँ? इसको उत्तर भी उनके पास है। हाँ? इसको उत्तर भी है उनके पास। पिता हम अस्तु जगत हम माता पिता हम। हाँ, तो पिता माने किसके पिता? ब्रह्म के। पिता हम अस्तु जगत। हाँ, जगत के पिता। हाँ, तो जगत के पिता का नाम श्री कृष्ण है, तो ब्रह्म का ही नाम श्री कृष्ण हुआ, वो तो हम मानते हैं। लेकिन आप कहो कि ब्रह्म का बाप कृष्ण है,
तो वो किधर से होगा? भगवान तो बता रहे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, माने समस्त जगत को, उसमें हमको आपत्ति नहीं है। ठीक है ना? भगवान श्री कृष्ण तो प्रामाणिक बात बताते, उन्होंने बताया नहीं कि मैं ब्रह्म का बाप हूँ। ऐसा ही बताएंगे तो वो श्रुति विरुद्ध हो जाएगा, अप्रामाणिक हो जाएगा ना। समस्या क्या है? देखो, ये जितने भी सांप्रदायिक भाष्यकार है, माने खास करके वैष्णव भाष्यकार, तो वो ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखने बैठा। अब ब्रह्मसूत्र में पहला ही सूत्र आता था तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये जो ब्रह्म शब्द है, इसी को उन्होंने ठीक से अर्थ लगाया ही नहीं। रामानुज कहेंगे कि ये ब्रह्म जो है वो कौन है? कहा कि ब्रह्म तो विष्णु है, अथा तो विष्णु जिज्ञासा, ऐसा अर्थ हो गया। अब विष्णु ब्रह्म है कहने से माने वो 4 भुज वाला और फलाना ऐसा आकार दिमाग में आ जाएगा। दूसरे ने कहा कि अथा तो ब्रह्म माने, मध्व ने कहा लक्ष्मी नारायण माने नारायण जिज्ञासा, वो भी खाली निमित्त कारण मानते मध्व। वल्लभाचार्य ने कहा कि भाई श्री कृष्ण है। तो इन लोगों को सांप्रदायिक अर्थ में ब्रह्म शब्द का कोई विष्णु, कोई कृष्ण, कोई नारायण, और शैव संप्रदाय वाले भी हैं, कुछ दक्षिण में हुए, तो ब्रह्म शब्द का अर्थ शिव। लेकिन ब्रह्म शब्द का अर्थ तो श्रुति में बता दिया ना भाई। हाँ, जगत कारण अभिन्न निमित्त उपादान, संपूर्ण जगत का जो मूल तत्व है, जिससे आगे और कुछ नहीं है, उसका नाम शिव, विष्णु, कृष्ण, देवी, आप ये सब नाम से उनको कहना चाहते तो फिर हमारे शब्दों में झगड़ा होगा, खाली वस्तुतः एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है ना? तो उस तत्व को पहले समझो, ब्रह्म पद का अर्थ शास्त्र में क्या बताया। मेरे ख्याल से वो समझने से झगड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन वो एक आकार के आग्रह से झगड़ा चलती रहती है। तो अब जिस बात को ब्रह्म पद से कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, एक अद्वितीय चेतन जो जीव जगत सब रूप में अपने आप को प्रकट किया, उसका नाम ब्रह्म है। और मैं जो हूँ वो तो एक यही मैं हूँ। तो ये मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? अगर संशय ही नहीं जगा तो समझ लो कुछ समझे ही नहीं। मैं ब्रह्म हूं समझ गया, इसका मतलब कुछ समझा ही नहीं है। कहाँ मैं पड़ा है, कहाँ ब्रह्म पड़ा है। संशय उसको होता है जो थोड़ा थोड़ा इस बात को समझ, कुछ बुद्धि में घुस रही है, उसी को संशय होगा। संशय होना इस ब्रह्म विचार में बहुत आवश्यक है। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, संशय है और उसको संशय माने निश्चय करना भी जरूरी है। प्रयोजन, संशय प्रयोजन होगा तब तो जिज्ञासा में उतरोगे। मेहनत बिना प्रयोजन का, बिना संशय का काहे तुम पढ़ोगे? तो इस प्रकार से पहले तो तुम ब्रह्म हो, ये ब्रह्म पद और माने तत्पद और तम पद का सामान्य अर्थ भी व्यक्ति को आना चाहिए, तब जा करके उसको। अब ये जब सुना उसने कि तुम ब्रह्म हो, अब ब्रह्म का भी बता दिया, अब तुमको कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? जो लोग सुन रहे हो, ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ, तो ज्ञानी हो गए हो। ज्ञान हुआ? हुआ। लेकिन ज्ञान होने पर भी, अच्छा ये कह सकते हो कि ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो ज्ञान जो है परोक्ष ज्ञान है।
परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष हो गया ज्ञान, नहीं हुआ। ज्ञान हुआ कि नहीं भाई तत्वमसी सुनने से? हाँ हो गया ना वाक्य से। तो हुआ, कैसा ज्ञान हुआ? परोक्ष अपरोक्ष? अपरोक्ष। लेकिन परोक्ष है कि अपरोक्ष है? जब तक नहीं हुआ तब तक परोक्ष ही रहा। अब अपने आत्मा के रूप में तो मिला नहीं ना अभी। तो ब्रह्म विचार करने से पूर्व ही, ब्रह्म विचार अभी किए नहीं हो, खाली सुना है आपने, तुम ब्रह्म हो। श्रुति का कुछ प्रसंग गुरुजी ने सुनाया, सत्संग। विचार अलग चीज है, विचार अलग है। लेकिन आपने उपनिषद को सुना, चाहे गुरुकुल में जब गए थे तब सुना, चाहे सत्संग जब किए थे महात्माओं से सुना, चाहे अभी सुन रहे हो। पहले प्राथमिक श्रवण, विचार पूर्वक श्रवण नहीं, सामान्य श्रवण सुना। सुनने से इतना तो पता लग गया कि मुझे, माने ब्रह्म और मेरे एकत्व की बात हो रही है। नहीं लगेगा पता? तो ये परोक्ष ज्ञान होगा कि अपरोक्ष ज्ञान होगा? हाँ, अच्छा। इतने दिनों से हम अपरोक्ष अपरोक्ष करा रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को परोक्ष ही होता है, करे क्या भाई? देखो, परोक्ष ज्ञान भी होता है, ये भी एक मत है, वो भामतीकार का मत है। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, यहाँ जो अस्मत् पदार्थ है ये कभी भी किसी को भी परोक्ष नहीं हो सकता है। ये नित्य परोक्ष वस्तु है, अपरोक्ष वस्तु है। जत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। ध्यान नहीं तो अगर हो गया फिर बंधन छोड़ना चाहिए, मतलब सब कुछ मिटना चाहिए। हाँ, वो इसीलिए जो है तो अपरोक्ष ही ज्ञान हुआ आपको। प्राथमिक ज्ञान को भी अपरोक्ष ही मानते। क्यों? अपने बारे में है ना, अपने बारे में अपरोक्ष ज्ञान। तो प्राथमिक ज्ञान भी आपको अपरोक्ष है। ये जो है वेदांत का बड़ी विशेष बात है, शब्दजन्य अपरोक्ष। दशमस्तमसि है ना, तुम दसवां हो, इसका परोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा अगर कोई उपदेश करे कि भाई जगत का कोई कारण तत्व ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, तब तो परोक्ष होगा। लेकिन इतना नहीं बता करके छोड़ नहीं दिया, वो ब्रह्म तुम हो, तो अब इसको कैसे परोक्ष होगा? अपना तो परोक्ष कभी किसी को हो नहीं सकता। तो अपरोक्ष होने पर भी लेकिन संशय और भ्रांति मिटी नहीं। हाँ, ये विवरणकार का, बल्कि भामतीकार को छोड़ करके और जितने आचार्य है, माने पंचवादिकाकार और आपके वार्तिककार, संक्षेप शारीरककार, विद्यारण्य स्वामी जी पंचदशी तुम लोगों ने पढ़ा, ये सब का यह है कि अपरोक्ष ही, प्राथमिक ज्ञान भी अपरोक्ष है, क्योंकि वो अपने बारे में है ना। समस्या इसका ये है। लेकिन अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी ये ज्ञान संदिग्ध है,
वो जैसे सांप हो सकता है ये रस्सी हो, ऐसा तुमको ज्ञान हो सकता है मैं ब्रह्म हूं, लेकिन उसका कोई अभी पक्का निश्चय नहीं हुआ, संदिग्ध अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान भी संदेह युक्त तो हो सकता है। तुमने जब सामने देखा स्थाणुर्वा पुरुषो वा, ये ठूठ है कि अंधेरे में कोई व्यक्ति खड़ा है वहां, ये परोक्ष ज्ञान है कि अपरोक्ष ज्ञान है? सामने देख करके संदेह हो रहा है कि ठूठ है, स्थाणु है कि पुरुष है, ये कौन सा ज्ञान है? हाँ, तो इसीलिए अपरोक्ष सुनने से एकदम कल्पना के आसमान में उड़ नहीं जाने का। हाँ, ध्यान में आ रही है ना बात? ये चीज जो है हमारे संप्रदाय में इस पर इतना गंभीरता से विचार किया। मुझे इसलिए लगता है गीता में जो भगवान ने कहा है श्रद्धा, इसलिए वहाँ पर जुड़ा है श्रद्धावान। जब गुरु के मुख से हम ये सुनते हैं तत्व से महावत, हाँ ये श्रद्धा से ही होगा। हाँ, उस श्रद्धा में अगर कहीं त्रुटि हो गया तो अधूरे में चला जाएगा। हाँ, आप क्या बोल रहे हो? अगर जो प्रारंभिक जो साधक है जो हाँ। पहले ही सुना है कि तत्वमसि, हाँ तो बोले कि अपरोक्ष हो जाएगा उसको। हाँ अगर वो तत्वमसि जो ब्रह्मा की बात कह रहे, अगर वो किसी मन को मान लिया, विज्ञानात्मा को मान लिया, हाँ। चिदाभास को मान लिया, हाँ। तो उसको अपरोक्ष कैसे मान? नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पदार्थ ज्ञान ही अभी नहीं, ब्रह्म का लक्षण उसको पहले बताना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ब्रह्म का लक्षण बताने के बाद भी, क्योंकि वो बहुत कठिन तो नहीं है, जगत का कारण ब्रह्म है, एक प्रकार से देखो तो बहुत कठिन चीज़ तो नहीं है, उसको थोड़ा ये समझाना पड़ेगा उपादान कारण निमित्त कारण। तो सारे विश्व चराचर का उपादान निमित्त कारण, जगत करता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ये सब बातें जो हैं, ऐसे जो सामान्य रूप से ईश्वर विश्वास रखते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, माने मैं ईश्वर हूँ, ये सुनने से तुम ईश्वर हो, ये सुनने से ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो कुछ लोग मानते हैं कि सुनने से ज्ञान होगा ही नहीं, ये भी एक अपने संप्रदाय में। क्यों? क्योंकि पहले से मैं ईश्वर नहीं हूं, ये इतना पक्का बैठा हुआ है सबको, मैं तो ईश्वर नहीं हो सकता हूं, जगत करता। तो पहले से ही बाध माने उल्टा ज्ञान बैठा हुआ है। तो पहले से ही जब एक मजबूत पहलवान कहीं पर अपना गुरु बन के बैठा है, किसी और को गुरु बनने देगा? वो तो सीमा में आने से ही उसको ऐसा फेंकेगा कि माने बाहर फेंक देगा। तो एक मत है कि प्राथमिक सुनने से ज्ञान होगा ही नहीं, वो ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। क्यों? वो बाधक लंबा चौड़ा बैठा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि उसको, क्योंकि प्रमाण से ज्ञान होगा तत्वमसि वाक्य, अब वाक्य के अर्थ बताने में रुक दिया, उनका मुख रुक दिया, बोलना नहीं। तो उसके लिए आपको विचार में प्रवृत्त होना है, ये एक मत है। दूसरा मत नहीं, ज्ञान हो जाएगा, ये मत ज़्यादा ठीक लगता है, ज्ञान हो जाएगा। क्यों? कितना भी विरुद्ध बात बताए, शब्द से ज्ञान हो जाता है। बन्हिना सिंचती, आँख से सिंचाई करो, अर्थ समझने के बाद तुम असहमत होते हो। अर्थ पहले समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहा है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसके बाद रिएक्शन होता है, ठीक है ना? तो इसलिए ज्ञान तो शब्द कर देगा, लेकिन ज्ञान होने के बाद उस ज्ञान को अप्रामाणिक बताने वाला वो बाधक ज्ञान आ गया। ये ज्ञान, ये भ्रम है, ऐसा गलत बात है, ठीक है ना? तो अपरोक्ष ज्ञान होगा तुमको, लेकिन वो ज्ञान वो प्रामाणिक नहीं हो सकता, कोई और बात कह रहे होंगे, इसका शास्त्र का इसमें तात्पर्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से वो उस ज्ञान में भ्रमत्व उपस्थापित कर देगा, माने तुम्हारी आस्था उसमें बनेगी
नहीं, इसको बोलते हैं अप्रामाण्य ज्ञानास्कंदित ज्ञान। सुने हो शब्द? अप्रामाण्य ज्ञान, अनास्कंदित ज्ञान होना चाहिए। माने जो ज्ञान आपको ज्ञान तो हो जाएगा और अपरोक्ष ज्ञान ही हो जाएगा। लेकिन वो अपरोक्ष ज्ञान संशय और अप्रामाण्य, असंभावना बुद्धि बोलते हैं इसको, असंभावना और विपरीत भावना से बाधित हो करके वो अपना काम करने में असमर्थ हो जाएगा। माने अज्ञान का निवर्तन वो नहीं कर पाएगा। पहले का ज्ञान और तत्वमसी सुनने के बाद जो दोनों में भेद क्या रहा? तत्वमसी सुनने के बाद ही जो पहला ज्ञान हुआ उसी की बात कर रहा हूँ। तत्वमसी सुना आपने, सुन करके उसका अर्थ आपने समझा पद पदार्थ आदि से, तो उसका शब्दबोध आपको हुआ। होने के बाद भी वो ज्ञान संदेह और भ्रम से युक्त होगा, अपरोक्ष ज्ञान ही होगा कि मुझे ही ब्रह्म बता रहा है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो शास्त्र बता रहे ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अरे कैसे होगा भाई? ठीक है ना? तो उसको मिटाने के लिए, किसको मिटाने के लिए? हाँ, ये जो असंभव बुद्धि है, संदेह है, इसको मिटाने के लिए विचार की आवश्यकता, ब्रह्म विचार। ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार आवश्यक नहीं है। ज्ञान तो वाक्य से होगा, प्रमाण से ही ज्ञान होता है। प्रमाण है वाक्य, शब्द से ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान असली ज्ञान इस अर्थ में नहीं है कि वो अज्ञान निवृत्ति नहीं कर पाया। इसके लिए विचार, विचार का 3 स्तर है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब ये जो श्रवण है ये विचारात्मक श्रवण है और वो निर्विचार श्रवण है। ध्यान में आई ना? ये श्रवण जो है ये आपकी साधना है, और वो तो एक अध्ययन है। पुस्तक में क्या है, गुरुजी ने क्या कहा, जी गुरुकुल में गया, इस ग्रंथ में क्या है, उस ग्रंथ में क्या है, सब जान लिया। तो अब जब आपको उपक्रम, उपसंहार और इसका जो है घुंटना शुरू होगा, तब धीरे धीरे, पहले प्रमाण में असंभव बुद्धि, प्रमाण ऐसा बोल ही नहीं सकता, वेदांत ऐसा उटपटांग बात कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर आपने पूरा उपक्रम, नहीं यही बात कह रहे हैं, बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं, तब तो फिर वेदांत यही बात कहता है, तात्पर्य निश्चय होगा। उससे जो है आपके ज्ञान के ऊपर जो दबाव था, बहुत सारा संदेह था, उस थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, आपकी एक आस्था बनने लगेगी। फिर प्रमेय असंभावना, अरे भाई मैं तो ये छोटी सत्ता हूँ, मैं तो कर्ता भोक्ता हूँ, दुखी प्राणी हूँ, जन्म मृत्यु से ग्रसित हूँ, लेकिन कैसे शास्त्र ने बता दिया मुझे ब्रह्म? तो फिर तम पदार्थ का परिशोधन, तत्पदार्थ का परिशोधन, ये सब प्रक्रिया आई है, पंचकोश विवेक आदि, अब ये चालू होगा, उसका नाम मनन है। ध्यान में आई ना? तो इस प्रकार से जो हमारे, इसको बोलते पुरुषापराध। प्रमाण में कोई गड़बड़ नहीं, वेदांत में न ही वस्तु में कोई गड़बड़ है। ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म आत्मा एक है, आपको एक करना भी नहीं है, लेकिन अपराध किसका है? हमारे अपने अंतकरण का या व्यक्ति का, साधक का। इसको बोलते पुरुषापराध। क्या अपराध है? कि वो उल्टी भावना, भ्रम, संशय आदि सब वो अपने भर के रखा है। अब ये पुरुषापराध मिटाने का काम, साधक की सफाई का काम ब्रह्म विचार करेगा, और श्रवण मनन निधिध्यासन 3 स्तर में जाकर के वो कंप्लीट होता है। ठीक हुआ बाबा? समझ में आ रही है बात? अभी हम लोग जो सुन रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? हाँ, वो क्या कर रहे हो? कुछ श्रवण कर रहे हो, कुछ मनन कर रहे हो।
विचार तो कर ही रहे हो, विचार कर रहे कि नहीं कर रहे कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, उसका जो मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ये जिन जिन प्रमाणों से हम मानते हैं, हम अपनी मान्यता का परीक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि शास्त्र ने बताया। अभी आ रहे हैं उसमें, चलो अभी क्या हो रहा है। तो अब देखो श्लोकार्थ लग गया सीधा सीधा। तत्वमस्यादि वाक्योत्थ, तत्वमस्यादि वाक्यों से उत्थित माने उत्पन्न ब्रह्मात्मैकत्व बोधतः, ब्रह्मात्मैकत्व बोध के द्वारा क्या करना है, स्वाध्यास अपनयन करना है, अपने अध्यास को काटना है। क्यों काटना है? क्योंकि काटने से ब्रह्मणि आत्मत्व दाढ़्याय, ब्रह्म में आत्मा की दृढ़ता होगी। ब्रह्म ही आत्मा है, इस निश्चय में दृढ़ता आएगी, अर्थात संशय विपर्यय से वो रहित होगा। तब जाकर के आपका मूल अज्ञान नष्ट होगा और आप कृतार्थ हो जाओगे। तो यहाँ पर प्राथमिक माने ज्ञान तो आपात ज्ञान हो, उसके बाद आपने तत्वमसि आदि वाक्य का भी विचार किया, श्रवण किया, तो उससे एक आपात बोध उत्पन्न हुआ। उसके बाद मनन कर दिया तो निश्चय पक्का हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी विपरीत भावना जो है, जिसकी चर्चा ये किया है हम लोगों ने, इतने दिनों का जो आदत है कि मैं शरीर हूँ या मैं कर्ता भोक्ता हूँ, इसको सत्य मानने की जो आदत है, उसके कारण हमारा निश्चय स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो ये जो है उल्टा निश्चय को काटना पड़ेगा, है ना। कैसा अनुवाद कैसा किया? हिंदी पढ़ो। हाँ, जोर से। तत्वमसि आदि महावाक्यों से हुई ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से हाँ ब्रह्म में आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए हाँ अपने अध्यास को दूर करो। हाँ, ठीक, सरल अर्थ है, ठीक है ना। अब इसमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसमें सब कुछ है। ये जो अध्यास दूर करने की बात कह रहे हैं, ये अध्यास क्या चीज है? कोयम अध्यास, रस्सी में सांप, उसको दूर करने के लिए बोल रहे हैं। तो किसको दूर करने के लिए? आत्मा में जो आत्मबोध है, यही है, इसको दूर करो। अध्यास, कौन से अध्यास को दूर करने की बात हो रही है? जो मिथ्या रूप, हैं? जो मिथ्या रूप है ना। कौन है मिथ्या रूप? वही मिथ्या रूप और पूर्व दृष्टि। ना, वो तो लक्षण हो गया। मैंने यहाँ पर किस अध्यास का थोड़ा विवरण दो कि मैंने इसको हमको दूर करना है, ये हमको समझ में आ जाए। मूल अध्यास कौन सा अध्यास है भाई? अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है, अनात्मा क्या है? आत्मा क्या है? अनात्मा यह शरीर है, मन है, बुद्धि, सारे अनात्म कोटि में इसमें जो अध्यास है, इसमें जो तादात्म्य संबंध है, उस संबंध को दूर करना। और कोई महाराज, निवारण महाराज? अध्यास दूर करने के लिए बोल रहे, क्या दूर करने के लिए बोल रहे हैं? कारण अध्यास को करते हैं, मूल अध्यास में कारण अध्यास, कार्य और कारण अध्यास। आप लोग बहुत टेक्निकल बातें करते हो, माने किसको दूर करना वो दिख नहीं रहा है। शरीर को मैं आत्मा मान के बैठा हूँ, इसको दूर करना। अच्छा, निवारण महाराज। निर्वेद? इसमें जो है अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यावभासः, हाँ, तो ग्रंथ में रह गया ना। ये जो देहादि का भान है भाई, इसी देहादि से देहादि जो है सत्य है, ये जो प्रतिभास यही है। अच्छा, हाँ, आप बताइए। टेक्स्ट में आ गया। हाँ
तो मुझे लग रहा है कि मैंने अध्यास नहीं दिखाई पड़ रहा है ठीक से। तो हाँ मैं जीव हूँ। हाँ, देखिए अध्यास भाष्य जो है ये सारे वेदांत विचार का फाउंडेशन है। उसके बिना जो है वेदांत विचार ठीक विचार रूप नहीं बन पाता। तो अध्यास भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी ने क्या बताया, किसको अध्यास बताया? तो बताया कि ये मैं हूं ज्ञाता और ये सब मेरा ज्ञेय विषय है। ये जो विभाग है ज्ञाता अहम और ज्ञेय इदम, अहम इदम मम इदम, खाली शब्द रट लेने से हो गया है, नैसर्गिक है, ठीक बात है। तो अब ये जो अपना एक निश्चय है कि ये मैं हूं और ये जो है सब मुझसे भिन्न है, मेरा ज्ञेय वस्तु है, मुझसे अलग है, यही आत्मा अनात्मा है प्रभु जी। ज्ञाता अपने को, वो अपने लिए वो आत्मा है और उससे भिन्न सब उसका आत्मा नहीं है, अनात्मा है। तो ये जो ज्ञाता ज्ञेय का विभाग है, यही समस्त व्यवहार का मूल है। नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार। और व्यवहार शरीर से हो, तुम्हारे सोच विचार से, जैसे राम जी बोल रहे थे कि हम विचार कर रहे थे तो बाद में पता लगा कि ये विचार करने वाला ही गड़बड़ है। तो ये विभाग जो है जन्मजात सब प्राणी में है कि ये मैं हूं और ये मेरा क्षेत्र है, मेरा विषय है, मेरी दुनिया है, मुझसे अलग है। तो ये जो अनुभव है, अच्छा इसका ये बड़ा भारी दीवार है, ये दीवार कभी गिरता ही नहीं है, गिर नहीं सकता। मैं हूं और तू है, युष्मत युष्मत अस्मद अस्मद है। सारा सब कुछ साधना आदि सब करो, लेकिन ये दोनों को मान करके ही कुछ करोगे। इसको जहां पर ये भेद ज्ञान विलुप्त हो जाता है, मैं और दूसरा, ये ज्ञाता ज्ञेय का भेद जहां अनुभव में नहीं आता, वहां कोई व्यवहार नहीं होता। जैसे आप जब सो जाते गहरी नींद में, सुषुप्ति में कोई व्यवहार होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। तो समस्त व्यवहार, जागृत का स्वप्न का सारा व्यवहार जो है ज्ञाता ज्ञेय विभाग को, विभाग माने ये अनुभूति हमारी, ये विभाग कहाँ पर है? मेरे बुद्धि में है कि ये मैं हूं। ये है अध्यास है। हाँ जी, हाँ जी, है। थोड़ा जोर से बोलो, मैं कान में कम सुनता हूँ बाबा। हाँ हाँ, ये व्यवहार बाद में आने के बाद करते हो ना, सुषुप्ति में व्यवहार करते हो क्या? उस समय में ये ज्ञान जो होता है, उस समय में वो कर रहा था, इसलिए वो यहाँ नया उत्थान होने के बाद होता है। ऐसे कुछ लोगों का नहीं, ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान जो है कोई भी व्यवहार नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, इस प्रकार का है ना।
कुछ भी नहीं देखा, नहीं सुना, मैं था कि नहीं था, इसमें भी बहुत सारा प्रश्न उपस्थित होता है। न मैं था न ये दुनिया थी, तो व्यवहार कैसे होगा? वो तो सुषुप्ति अवस्था की बात वहाँ नहीं है। वहाँ पर सुषुप्ति अवस्था की बात नहीं है। वहाँ पर आपके जागृत में या समाधि में आप चुपचाप बैठे उसकी बात हो रही है। तो मने दो नहीं होगा तो व्यवहार कैसे होगा? व्यवहार के लिए व्यवहार कैसे होता है? अभी जैसे जयशर पूछ रहा था, क्रिया बिना कर्ता के होगा कि नहीं होगा? अरे भाई कैसे होगा? कर्ता किसका नाम है? तो क्रिया का जो आश्रय होता है वही तो कर्ता माना जाता है। तो बिना आश्रय का क्रिया किधर होगा? अब भगवान भी करवाए तो करेगा कौन? भगवान कारयिता हो सकते हैं, लेकिन करने वाला कौन होगा? क्रिया होगा किसमें? तो बिना कर्ता का क्रिया किधर से होगा? क्रिया होने के लिए कारक चाहिए। कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, कारक चाहिए। हाँ जी, वहाँ पर उसको हम कर्ता के रूप में असत में विचार है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उत्पन्न होने के बाद जो वृत्ति उठती है, देखिए सुषुप्त स्थान एकीभूत है ना, ऐसा सब बातें आई है ना। तो यह है कि समस्त व्यवहार का वो बीज है। व्यवहार न होने पर भी बीजात्मना वो विद्यमान है। वहीं से फिर व्यवहार का अंकुर निकल आएगा। तो और दूसरी बात है कि उसका विचार कर नहीं रहे अध्यास पे। अभी जहाँ पर हम बैठ के विचार कर रहे, मैं और यह, ये जो भेद है, इसको पहले समझ लो, वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा, वो सुषुप्ति वाली बात। तो मेरे कहने का भाव ये था, ये जो ज्ञाता अपने को जो जान रहा है कि मैं हूं, और ये मेरा ज्ञेय विषय जो मैं नहीं हूं, इसी ज्ञान पर सारा व्यवहार टिका हुआ, सारा संसार टिका हुआ है। इस ज्ञान की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता को लेकर कभी कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। ये ज्ञान भ्रम हो सकता है, या ये ज्ञान है, माने सही है गलत है, ये प्रश्न उठना ये किसी के भी कल्पना में नहीं आती है। इसको मान करके बाकी बहुत कुछ हम लोग विचार करते, व्यवहार करते हैं। ये फाउंडेशन है सारे। पद्मपादाचार्य जी की भाषा है, जगत नृत्यशालाया मूल स्तंभ। जगत का जो नाट्यशाला बना हुआ है उसका मूल खंभे है ये, इसी पर पूरा जगत खड़ा है। कोई प्रश्न उठाता नहीं है। एकमात्र भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्न उठाया, शुरू एकदम वेदांत दर्शन की शुरुआत में। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिण, विषय माने ज्ञात ज्ञेय और ज्ञाता, तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोर। और ये निर्णय हुआ कि ज्ञाता जो मैं करके अपने को जान रहा है, सारा दुनिया से पृथक करके अपने को जान रहा है, अपने को मनुष्य आदि के रूप में हो या कर्ता भोक्ता आदि के रूप में हो, या परिच्छिन्न माने सीमित सत्ता के रूप में जान रहा है। ये जानना
रस्सी को सांप जानना है। जानने वाला ही गड़बड़ है, भ्रम है। ये भ्रम है, ये समझ में आने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पहले अध्यास की सिद्धि, अध्यास की सिद्धि मतलब ग्रंथ में लिखी हुई सिद्धि नहीं है, तुम्हारे विचार में उसकी सिद्धि कि हाँ ये विचार करने वाला जो मैं, प्रमाता, ज्ञाता, अहम, ये वास्तविक मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये रज्जु में सर्प के समान भास रहा है, ये समझना। हाँ एक चीज मुझे मिराकिल लगा। हाँ जैसे सबका अपना अपना नाम है, हाँ हम तो एक दूसरे को उनके नाम से बुलाते हैं। हाँ। कभी अपने आप को नाम से पुकारते हैं क्या? वो अगर पुकारने से है ना, हाँ। अंदर से लगता है क्या है असल में ये कौन है, ये मैंने क्या किया। अपने एक बार नाम लेकर के देखते हैं फिर। ठीक। तो क्या अध्यास है और किस अध्यास को काटना है, कुछ समझ में आ रहा है? अध्यासापनयम करो। तो ज्ञाता के रूप में जो बैठा हुआ है इस समय, ये भ्रम है। और ज्ञाता से भिन्न, मुझसे अलग करके जो चीजें हम मान रहे हैं वो भी भ्रम है। ज्ञाता ज्ञेय का विभाग भ्रमात्मक है, ये वेदांत का प्रतिपाद्य है। वेदांत का प्रतिपाद्य है। लेकिन जब हम भ्रमात्मक कहते हैं तो समझना कि हर भ्रम में कोई सत्य पदार्थ को दूसरे रूप में हम जानते हैं। जब हम कहते हैं कि जो सांप देख रहे हो ये सांप नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां पर समस्त वस्तु का अभाव है, ऐसा नहीं है। तो ये बात बड़ी सावधानी से सुनाओ। जब कह रहे हैं कि मैं और ये जो मेरा विषय है, ये दोनों भ्रम है, दोनों अध्यास है, तो बहुत लोग घबरा करके सोचते हैं कि वेदांत जो है शून्यवाद को प्रोपोगेट कर रहा है। माने मैं भी नहीं, ये भी नहीं, माने कुछ नहीं है, ऐसा बता रहा है। ऐसा बता रहा है क्या? क्या बता रहे हैं? ये मैं और जो आगे वाला वस्तु देख रहा है ये इस रूप में नहीं, ये ब्रह्म है। हाँ, ये बता। माने किसी सत्य पदार्थ को, जो कि रस्सी है, उसको रस्सी के रूप में ना देख करके सांप के रूप में देख रहे हैं। तो जब कहा जाएगा कि यह सांप नहीं है तो उसका निचोड़ क्या निकलेगा? कुछ नहीं है। यह सांप नहीं है, लेकिन यह क्या है उसका उत्तर अभी देना है। यह सांप नहीं है तो क्या है? तो यह को मिथ्या नहीं बता रहे, ये बात हम लोग भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए अध्यास भाष्य में भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कहा, सत्यानृते मिथुनी कृत्य। एक सत्य पदार्थ और एक मिथ्या आरोपित पदार्थ, दोनों को मिश्रित करके हम व्यवहार करते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है कि ये मैं हूं, ये पूरा ही पूरा झूठा है। इसमें जो है, और वो सत्य जो है सबसे बड़ा सत्य बैठा हुआ है, बोलते हैं ब्रह्म। ये सत्य जो है पारमार्थिक सत्य बैठा हुआ है। अब कैसी बात है भाई, ये बड़ी अलौकिक बात है। मैंने थोड़ा गंभीरता से इस पर मनन करे
तो कितनी अलौकिक बात लगती है। जो ब्रह्म वस्तु है, मैं खुद उसको मैं ब्रह्म न समझ करके एक परिच्छिन्न कर्ता भोक्ता जीव के रूप में जान रहा हूं, ऐसा भ्रम हो रहा है मुझे। इस भ्रम को जो दूर कर सकेगा वो जो है मुक्त हो जाएगा सब बंधन से। तो जब कह रहे हैं कि अपने अध्यास का अपनयन करो, तो ध्यान आ जाना चाहिए फट से कि अध्यास क्या चीज है, किसका अपनयन का बात कर रहे हैं। खाली देह में अहम बुद्धि का निषेध एक चीज है, लेकिन देह से भिन्न, देह के भीतर देह का प्रकाशक, सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, एक परिच्छिन्न जैव सत्ता भी तो मैं हूं, ऐसा भी तो एक्स्ट्रा आता है। वो अहम भी, ये जो अहम अनुभूति है, सबसे अलग कट करके जो एक अहम है, ये सत्य, हाँ, इसको काटना बहुत जरूरी है। अब रही कि क्रिया वाली बात, बिना कर्ता का क्रिया होगा नहीं, ठीक है। तो कर्ता नाम का कोई वस्तु सचमुच है? नहीं है, क्योंकि जिसको आप कर्ता समझ रहे हो, अकर्ता को कर्ता मान रहे हो, भ्रम हो रहा है। कर्ता है ही नहीं है, लेकिन कर्ता आरोपित है, कर्तृत्व, ठीक है ना। कर्ता भोक्ता जो है, रस्सी को सांप जैसा समझा जाता है, इसे अकर्ता भोक्ता अद्वितीय ब्रह्म को कर्ता भोक्ता अनेक जीव रूप में समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। ये जो मान्यता है, ये स्वप्न के समान है ना। तो स्वप्न का कर्ता स्वप्न की क्रिया करेगा, लेकिन असल में न कर्ता है न क्रिया हुई। तो ये ऐसा मत सोचो कि जगत की सत्यता बनाए रखेंगे, देह आदि की सत्यता बनाए रखेंगे, और इनके भीतर एक आत्मा अकर्ता के रूप में हम, माने ये भी रहे और अकर्ता भी रहे। ये भी एक स्तर है साधना का, ये भी एक स्तर है, वो अच्छी बात है। यही सांख्यों ने किया कि देह आदि सब, जैसे आप बोल रहे थे ना, जानिशा में इंद्रिय का काम करता है, और ज्ञानी जो है उनसे बिल्कुल अपने को अलग समझते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे ना। हाँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और देहादि, तो ये समझना कि अद्वैत वेदांत में ये ठीक है, ये सब विचार भी आवश्यक है। माने देह अलग, मैं अलग, ऐसा अलग करते जाना, और देह भी सत्य, लेकिन इसको जानने वाला मैं इससे अलग, ये सत्य, इस प्रकार से अलग करते जाना, जिसको माने आत्मा अनात्मा का विवेक बोला जाता है, वो आवश्यक है, ठीक है ना, वो उसकी ज़रूरत है। लेकिन असल में वेदांत जो है ये इस बात पर जोर देता है कि इसे अहंकार, ये जो अहम बोध है, अहम चेतना, इसको नष्ट किए बिना असली वस्तु दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जब तक सांप सत्य है तब तक रस्सी नहीं दिखा। उस सर्प का विलय करते हुए ही रस्सी प्रकट होता है। तो जिस दिन आपको अपने वास्तविक ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होगा,
इस तथाकथित आत्मा या चिदाभास, इसको निषेध करते हुए ही वो प्रकट होगा। क्या समझ में आया? ध्यान में आ रही है क्या बात बताना चाह रहा हूं? इसलिए अध्यासापनयन, मांडुक्य, एक बार विवेक चूड़ामणि के क्लास में भी हमने जिक्र किया, मांडुक्य उपनिषद में आत्मा का 4 रूप बताया ना, सोयम आत्मा चतुष्पाद, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त स्थान वाले और एक तुरीय। तो वहां पर जब तुरीय का वर्णन आया तो तुरीय के वर्णन कर रहे कि नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्राज्ञम, ऐसा करके वर्णन कर रहे कि तुरीय का स्वरूप कैसा है। वो अंत प्रज्ञा वाला जो तेजस है, स्वप्न स्थान वाला, वो नहीं है तुरीय। बहिष्प्रज्ञ जो जागृत स्थान वाला ये विश्व है, ये भी नहीं है। और प्रज्ञान घन जो सुषुप्ति में प्राज्ञ रूप है, वो भी नहीं है। अरे भाई, ये कोई वर्णन हुआ? जब आपने तुरीय कहा चौथा, तो चौथा जो है ये 3 से भिन्न नहीं होता है, ये तो सबको समझ में आता है। तो इनको आप तुरीय का स्वरूप तो बताओ। प्रश्न समझ में आया? भाई 4 चीज है तो 3 का वर्णन कर दिया, तो चौथा इन 3 से अलग ही होगा, ये तो अपने आप समझ में आता है। तो फिर इसका निषेध क्यों कर रहे हो? ये तो हम पहले जान गए आपके बोलने से पहले। तो कह रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है तुरीय को जानने के लिए। हाँ, इनका निषेध करने से ही तुरीय को जान पाओगे। ऐसा नहीं है कि 3 से भिन्न कोई चीज है, वो नहीं है। ये 3 रूप में वही बैठा हुआ है, इसीलिए उस तुरीय को जानने के लिए तीनों रूपों का निषेध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सांप यहाँ है, रस्सी वहां पड़ा हुआ है। यह सांप नहीं है करके ही रस्सी है करके जानना पड़ेगा। ये कठिनाई यहां हो जाती है। यहां पर समस्या हो जाती है हम लोगों को। यही समझ में आ रहा है। हाँ तुरीय कोई अलग, हाँ, तुरीय को हम ढूंढ लेंगे। ये जागृत है, सपना है, ये सुषुप्ति है, उससे एक अलग तुरीय है। अरे भाई, ऐसा कभी नहीं जान पाओगे। जब तक जागृत स्वप्न देख रहे हो, सुषुप्ति देख रहे हो, तो तुरीय नहीं आएगा। ये सब बाधित होने से ही तुरीय प्रकट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि बादल भी ढका रहे और सूर्य भी साफ साफ दिखे। बादल छंटने से ही सूर्य दिखेगा। ये चीज है। तुरीय वस्तु ही उपाधि लेकर के विश्व बन करके खड़ा है। तुरीय वस्तु ही तेजस बन के खड़ा है। तुरीय वस्तु ही प्राज्ञ बन के खड़ा है। अब तुरीय ही खड़ा है, तो इसलिए जिस रूप लेकर के खड़ा है उसको निषेध आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए कठिन हो जाता है। वेदांत को समझना भी कठिन हो जाता है और उसको अपने प्रैक्टिकल में लाना भी कठिन। बात बहुत सूक्ष्म है, लेकिन है अपने अनुभव की बात। माने आपके किसी काल्पनिक परमात्मा के पीछे आपको नहीं डाल रहा है। इसी ज्ञेय ज्ञाता के रूप में जो असल में बैठा हुआ छुपा हुआ है, उनकी बात कह रहे हैं। तो इसलिए हमें किस अध्यास का अपनयन करना है। ये जो ज्ञेय ज्ञाता का विभाग बना हुआ है, एक वस्तु है लेकिन 2 बना हुआ है, इसका अपनयन करना है। जब ज्ञान हो जाएंगे, हाँ, माने ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान, रूप में कुछ भी नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा, बल्कि यूं कहे कि केवल ब्रह्म ही दिखेगा। वही इदम के रूप में भी दिखेगा और अहम के रूप में भी दिखेगा। हाँ, ब्रह्म ही दिखेगा। माने इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, तुम जो तुम्हारा प्रश्न क्या है फिर बोलो। के रूप में और कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अहम के रूप में कुछ दिखेगा कि नहीं?
तुम तो अहम इदम के ऊपर तुम बड़े खड़गहस्त हो, बड़ा खराब चीज है। अहम का क्या होगा? अहम तो वही एकदम टिका हुआ है। जो कुछ है वही दिखेगा, वो अहम की भी आत्मा और इदम की भी आत्मा, एक अद्वितीय आत्म वस्तु ही उसको दिखेगा। और यदि कुछ दिखेगा अहम इदम तो बाधित रूप से दिखेगा। ठीक है? तो वो भेद का कैसा माने, भेद नष्ट होने के बाद भी अगर दिख रहा है तो वो क्या होगा? भेद नष्ट होने से क्या दिखेगा? भेद भ्रम नष्ट हो जाएगा। अहम में कुछ भेद नहीं है हाँ बिल्कुल, एक आत्मा ही। कि अहम में भी जो है, इदम में भी जो है, हाँ। ये दिखेगा। कौन सा दिखेगा? अहम में कहने से थोड़ा अहम को बचा रहे हो कि माने सर्प में जो रस्सी है, क्या बताना चाह रहे हो? हाँ, अभी अहम में को अहम को भीतर कुछ है ऐसा पता लग रहा है। कुछ अलग नहीं, वही है यहाँ पर, यही तो बताया। अगर एक ही जैसा होगा तो फिर वहाँ पे तो रस्सी ज्ञान होने के बाद सर्प दिखता ही नहीं, यहाँ पे तो दिखता है ना। सर्प दिख भी सकता है माने बाधित रूप से, दूर में सारे सांप ही जैसा बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप जानते हो कि अब ये सांप नहीं है ना। लेकिन रस्सी है, सांप दिखेगा, उसका निश्चय स्पष्ट होगा। और रस्सी सांप में तो मान लो फिर भी रस्सी दूसरी वस्तु है, या तो आत्म वस्तु की बात है ना। तो आत्मा एक अद्वितीय चेतन ही सब नाम रूपों में भिन्न भिन्न प्रतीत होता है अज्ञान के कारण, असल में दूसरा नहीं है। जैसे सपने के सारे पदार्थ जागने के बाद कैसा दिखेगा, तुम्हारा प्रश्न ये है। तो सपन का अहम और सपन का इदम कैसा दिखेगा? याद करते हैं जैसे वैसे दिखेगा। नहीं, कौन था ये सब? हाँ, विचार कर लो, विचार कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि मैं ही अहम और इदम, सारे रूप, बल्कि आकाश आदि सब रूप। अब इस पर थोड़ा कल और चर्चा कर लेंगे, लेकिन ये मुख्य चीज़ है। अध्यास जो है पकड़ लो, अध्यास, ये अहम और इदम, ये अध्यास है, ये भ्रम है। ये समझ में आने से फिर जिज्ञासा होती है, पर माने हम जिसको सत्य मान करके जी रहे हैं वो मिथ्या है, ये धोखा है। अब जैसे आपने लिखा कि सारा संसार धोखा दे रहा है, अरे भाई धोखा दे रहा है, अरे खुद ही धोखा है, खुद धोखा है, सारा संसार क्या धोखा देगा। तो ये जब अपना, जब जिसके ऊपर मैं टिका हुआ हूँ वही जब गायब हो जाता है तो व्यक्ति का कैसा होता है? हाँ, तो घबराहट होती है, फिर क्या सत्य है भाई, तब व्याकुलता होती है असली सत्य को पाने के लिए। स्वाध्यासापनयं कुरु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा